ओडवाड़ा गांव के लोगों के लिए सुखद खबर है। खबर यह है कि अब जो है प्रशासन अतिक्रमण नहीं हटाएगा, या जिन उन मकानों पे जो कार्रवाई चल रही थी जिन्हें अतिक्रमण बताया गया है, जो ओरणी या गोचर में बसे हुए हैं, उनको हटाए जाने पर रोक लगा दी है। यह स्थिति क्यों पैदा हुई और प्रशासनिक अमले का जिस तरह से ट्वीट आया है, प्रेस नोट आया कि किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया, इस पे भी थोड़ा सवाल खड़ा होता है। उस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। जालोर जिले का ओडवाड़ा गांव देश भर में कल चर्चा का विषय रहा, और चर्चा का विषय इसलिए रहा कि धक्का मुक्की हुई है। निश्चित तौर पे वीडियो में दिख रहे हैं, लोग रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। बड़ा सवाल इन आंसुओं और उस आदेश के बीच में जो प्रशासन है, उस प्रशासन पे खड़ा होता है, या उस वर्दी पहने हुए लोगों पे, या वर्दी के इतर जो आदेश दे रहे हैं उन लोगों पे खड़ा होता है कि आप किसकी तरफ हैं। क्या आप एक कागज के आदेश की तरफ हैं या उन लोगों की तरफ हैं? हकीकत में तो ये लोग एक बीच की एक धुरी हैं, जो कि एक व्यवस्था को दो हिस्सों को मिलाते हैं, प्रोसीजर को तय करते हैं। और उस प्रोसीजर को तय करने में अगर किसी तरह की संवेदनाएं नहीं हैं, तो फिर क्यों न रोबोटिक्स और मशीनी व्यवस्थाएं ही सारे प्रोसीजर को तय करें। जालोर सिरोही में लोकसभा के चुनाव निपट गए और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। अगर चुनाव से पहले होती तो क्या राजनेता वहां नहीं होते, और होते तो क्या उनकी भावनाएं इसी तरह की होती? हालांकि देर आए दुरुस्त आए, बाद में राजनेता जागे भी। जागने वालों में संयम लोढ़ा रहे अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत जो कि प्रत्याशी हैं जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से, वो भी जागे। उन्होंने भी ट्वीट किया और एक मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। अब ये जो जाग हुई है, इससे एक उम्मीद बंधी है उन सैकड़ों परिवारों को कि आशियाने नहीं उजड़ेंगे। वकील ने जो दलील दी है हाई कोर्ट में कि 80 साल से लोगों के पास पट्टा है, यानी कि देश की आजादी से पहले का अगर पट्टा है, क्योंकि 2021 में जो पॉलिसी आई है, जिस पॉलिसी का उल्लेख हो रहा है कि लोग 35 साल से अधिक समय से बसे हुए हैं, तो उस पर विचार किया जाए प्रभावी तरीके से, सिवाय चक भूमि को अलग से देके गोचर या ओरण का जो महत्व है उसको भी संरक्षित रखा जाए। लेकिन कुल मिला के इस कार्रवाई में जिस तरीके से प्रशासनिक अमले पे कार्रवाई बनती है, निश्चित तौर पे पहले कि अगर गलत जमीन पे पट्टा जारी हुआ है, पट्टा जारी करने वाला कौन है उसका गिरबान पकड़ा जाए। दूसरा, अगर इस जमीन का बेचान किसी ने किया है, यानी कि कॉलोनी काट के या प्लॉट काट के, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरी चीज, इन लोगों की ओर से या सरकार की ओर से जो पक्ष रखा गया, उस पक्ष में संवेदनात्मक पहलू कितना इंपॉर्टेंट है, मानवीय पक्ष का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है, और यह चीजें जो हैं वो उच्च न्यायालय के ध्यान में लाई गई हैं या नहीं लाई गई हैं, इन चीजों पे बात करना बनता है। और इन चीजों के आधार पे ही कार्रवाई बनती है कि किस तरीके से जालोर का जो गांव ओडवाड़ा है, जो कि अब पूरे देश में चर्चा का विषय है, राजस्थान में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को लेके कि किस तरीके से कार्रवाई हुई है। आप देखें इसमें कि सरकार का जो आदेश है 2021 वाला, जिसका मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूं, उस पर नजर डालें। यहां तक कि पिछले 10 साल में विधानसभा में जिस तरीके से मामले लगातार उठे हैं कि गोचर पे लोग सालों से बसे हुए हैं, उनके नियमितीकरण के और गोचर बचाने के, दो चीजें हैं। क्या लोगों को उजाड़ के गोचर बसाया जाए, और अगर गोचर था यानी कि चरागाह भूमि थी और उस पर कोई बस गया है, तो उसको अगर स्थानांतरित किया जा रहा है तो उसके सर पे छत होगी या नहीं, पांव तले जमीन होगी या नहीं, और गोचर बचाया जाना भी जरूरी है। तो मैं आपको 2 बार पहले भी उदाहरण दे चुका कि सरकार को जब जमीन चाहिए जीएसएस बनाने के लिए, सरकार को जब जमीन चाहिए किसी कॉलोनी काट के पैसे कमाने के लिए, पाली का उदाहरण आपके ध्यान में, नगर परिषद सभापति केवल चंद गुलेच्छा हुआ करते थे, जिनका नाम याद रखा जाना चाहिए। उनके नेतृत्व में नई पाली बसाई गई, सैकड़ों बीघा भूमि गोचर की जमीन पे बसाई गई है। अन्यत्र जमीन देने का वादा है, आज तक नहीं दी गई, या दी भी गई है तो हमें पता नहीं कि वहां गोचर के रूप में क्या पशु चरने की स्थिति है या नहीं है। आप गांव से 50 किलोमीटर दूर जो रामासिया गांव का गोचर है, वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर अगर गोचर की भूमि दे देते हैं, तो इस गांव के पशु कहां चरेंगे? बड़ा है कि आप ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करें, तमाम चीजें हैं। तो फ्लोरा एंड फौना एक इलाके का बचाने के लिए, मसलन कि मैं पाली के मंडिया गांव की बात करूं तो वहां पे तो पूरा जो पुनायता वाला जो इंडस्ट्रियल एरिया है मंडिया के पास में, वो तो पूरा गोचर ही पे बस गया।
सरकार ने पॉलिसी, और यही बात ओडवाड़ा पे लागू होती है कि जब हाईकोर्ट में यह पैरवी किसी वकील ने की है आज, और यह कहा है श्याम पालीवाल जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि लोग दर्जनों सालों से यानी दशकों से बसे हुए हैं लोग, और उनके यहां बसे होने को लेकर इस जमीन पे उनके मकानों पे सरकारी जो योजनाएं हैं वो भी मिली हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जो योजनाएं इस जमीन के नाम पे मिली हैं, ऐसे में इन्हें अतिक्रमण कैसे कहा जा सकता है? तो हाईकोर्ट ने उस पर तुरंत रोक लगा दी। सवाल यह है कि यह पैरवी पहले क्यों नहीं हुई? और कल जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो लोगों का विरोध यह था कि जिन दो भाइयों की वजह से पंगा शुरू हुआ, हाईकोर्ट के संज्ञान में मामला आया, उनका मकान तो तोड़िए पहले। चूंकि प्रभावशाली लोग जो है वो न्यायिक व्यवस्था तक पहुंच जाते हैं और वहां जो उनके लिए चीजें मुकम्मल हो जाती है, तो मुझे आइवर जेनिंग्स याद आते हैं, अक्सर याद आते हैं कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। कि आप अगर प्रशासन होने के नाते, जन कल्याणकारी राज्य के प्रशासन होने के नाते अगर लोगों की पैरवी नहीं कर सकते, तो आपकी भूमिका पे, आपके प्रश्न चिन्ह पे एक बड़ा सवाल होता है, जिसका जवाब एक ट्वीट या एक प्रेस नोट नहीं हो सकता। यह बात जालोर जिला प्रशासन को ध्यान रखनी चाहिए निश्चित तौर पे। और ओडवाड़ा गांव में जिस तरीके से रात को लोगों की रात कैसी गुजरी होगी, सुबह यह आदेश सुकून लेके आया है। कांग्रेस ने भी एक कमेटी गठित की है जिसमें सुखराम विश्नोई को मुखिया बनाया गया है। सुखराम विश्नोई खुद वकील रहे हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं, लेकिन संयम लोढ़ा ने जिस विधिक तरीके से चीज को उठाया है, संयम लोढ़ा उस कमेटी में नहीं है, यह भी देखने वाली बात है। खैर, कांग्रेस के अंदरूनी मामले हैं और कांग्रेस की कमेटी जो है वो कांग्रेस ही को रिपोर्ट करेगी, अलग बातें हैं, लेकिन राजनीति का फुट भी आ ही जाना चाहिए चीजों में। छगन सिंह राजपुरोहित भजनलाल शर्मा के पास पहुंचे और अपील की है, काश वो पहले पहुंच जाते, क्योंकि 2 मई को नोटिस दे दिया गया था और आपका चुनाव तो 26 को फ्री हो चुका था। फिर आप 2 मई से 16 मई तक प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार करते रहे, बड़ी बात है, क्योंकि प्रशासनिक अमले ने बड़े पैमाने पे तैयारियां की होगी। 250 पुलिस वालों का जाब्ता लगा है, जेसीबी मंगाई गई है। अगर तोड़ी जानी थी चीजें, इस तरह से लोगों को बाहर निकाला जाना चाहिए था, तो नेताओं को पहले जागना चाहिए था। खैर, अब चुनाव भी निपट चुका है। पंचायत राज चुनाव में ओडवाड़ा बेचारा क्या कर लेगा, अलग चीजें हैं, लेकिन माहौल अलग तरीके से बना। जालोर एक बार फिर से चर्चा में है और आभार व्यक्त करना चाहिए हाईकोर्ट का कि उन्होंने इस बिंदु को बड़े संवेदनात्मक तरीके से देखा और इस प्रोसीजर के खिलाफ, जो प्रोसीजर में जो कार्रवाई है उसके खिलाफ इन्होंने स्टे दिया है। और एक बार मामला आगे कैसे जाता है कि इन लोगों का ये जो लीगल प्रोसीजर है ये कहां जाके किस तरीके से मुकम्मल होगा, इस पे हम नजर बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।